this is your next question. Question number 17. The profit and loss count of a merchant is given. ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया हुआ आपके पास, जिसमें कि ये एक्सपेंसिस साइड है और ये इनकम साइड है। ठीक है, इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट की है इसने? इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसको ये अलाउेबल है। ठीक है, रेंट फ्रॉम हाउस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा। सन्ड्री इनकम एंड देन कमीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। और इस साइड क्या दिया हुआ? एक्सपेंसिव दिया हुआ, रेंट, रेट्स, सैलरी, दिवाली पूजन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी इज़ नॉट अलाउड, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज़ नॉट अलाउड, एंटरटेनमेंट इज़ अलाउड, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस पे एंटरटेनमेंट हुआ है। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट इज़ अलाउड, लेकिन कौन सा? अगर बिजनेस लॉ, बिजनेस की थेफ्ट हुई है, बिजनेस में से थेफ्ट हुई है तो अलाउड है, हाउस होल्ड वाली अलाउड नहीं है। ठीक है, नाउ रेंट इंक्लूड्स इतना ऑफ ए शॉप बिलोंगिंग टू द एसएससी हिमसेल्फ। 1200 रुपये जो शॉप का जो रेंट है वो एसएससी का खुद का है। ठीक है, खुद की शॉप के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सैलरी ऑफ स्टाफ इंक्लूड्स इतना 2400 सन, अब मतलब सन को उसने क्या किया हुआ है, 2400 रुपया उसको दिया हुआ है एज ए सैलरी। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये उसने अपने सन को दिए, एक तरह से ये हाउस होल्ड है। और लोन ऑफ, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है यहाँ का, इस बिजनेस का क्या है, अगर एम्प्लॉय होता फुल टाइम तो ये अलाउड था। लोन कितना है? 6000% टेकन फ्रॉम वाइफ। ठीक है, वाइफ से लोन लिया हुआ है 15% पे। ठीक है, तो वाइफ से आउट ऑफ द फंड्स एडवांस बाई हिम, मीन्स उसके पति ने ही उसको क्या दिया, लोन पैसे दिए, और उसी में से उसने क्या दिया, लोन दे दिया। तो उस पर इंटरेस्ट है जो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खुद का ही पैसा और खुद के पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड इतना बिंग, तो ये कौन सा लोन, कौन सा हो गया, ये पर्सनल हो गया। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड इतना बिंग एक्सपेंसिव पिलग्रिमेज टू हरिद्वार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यात्रा पे गए हरिद्वार के ऊपर। ठीक है, तो ये पर्सनल है, तो ये भी अलाउड नहीं है। एंटरटेनमेंट इंक्लूड्स 150 स्पेंड 20, ठीक है, ऑन सम लोकल एमएलए। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये किस पे दिया है? किसी लोकल एमएलए के ऊपर खर्चा किया। तो ठीक है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट टुक प्लेस व्हेन प्रिटेंडेड कस्टमर स्टोल अ नेकलेस वर्थ रुपीज 600। ठीक है, तो ये देखो, लॉ, नेकलेस स्टोल हुआ है कहाँ? कस्टमर से, कस्टमर ने स्टोल किया ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस लॉस है, तो ये अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन 800 वर स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस इन द नाइट बाई डी लॉकिंग। ठीक है, अच्छा, घर में से कुछ चोरी हुआ है तो वो क्या है, वो पर्सनल लॉस है, वो अलाउड नहीं है बिजनेस में से। ठीक है, तो इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ही अर्न ₹4000 इन गोल्ड स्मगलिंग नॉट शोन इन बुक्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था इनकम चाहे लीगल हो या फिर इलीगल हो, इनकम टैक्स के हिसाब से वो सारा का सारा टैक्सेबल है। इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है, टैक्सेबल है। इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो वो आपकी लीगल या फिर इलीगल इनकम के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, उसको चाहिए कि इनकम है अगर आपकी, चाहे कहीं से भी आई हो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर ये हमें पता चलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि इसने कुछ ऐसी इनकम जनरेट की जो स्मगलिंग के थ्रू जैसे भी की है, तो वो क्या हो गया, वो भी आपकी क्या है, इनकम मानी जाएगी और उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस पर भी टैक्स लगेगा, ये इनकम में ऐड करनी पड़ेगी आपको। रेट इंक्लूड्स 400 फॉर द प्रॉपर्टी लेट आउट। ठीक है, लेट आउट रेट्स में क्या है, ये जो रेट्स है, रेट इंक्लूड्स इतना फॉर द प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर हमने खर्चा किया कितना 400। ठीक है, तो वो लेट आउट क्या है, वो पर्सनल है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो अलग से होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी के केस में आता है, यहाँ पर नहीं आता, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसको कैसे करना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पर, 29450। ठीक है, वो लिख दिया हमने यहाँ पर 29450। उसके बाद रेंट 1200। ठीक है, कौन सा रेंट है ये, रेंट इंक्लूड्स इतना, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ हमने वही लिखना है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट में गिवन है हमने वही लिखना है। 1200 ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद सैलरी टू सन 2400, वो भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाइफ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6000 पे कितना परसेंट, 15% निकाला हमने। ठीक है, तो 900 आ गया। उसके बाद यात्रा पे गए हरिद्वार के लिए। ठीक है,
वो भी पर्सनल है, वो भी नहीं आएगा। चैरिटी इज आल्सो पर्सनल। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, किसी टाइप का भी रिजर्व है, इनकम टैक्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व, जीएसटी रिजर्व या कोई भी रिजर्व है, वो सारा का सारा क्या होता है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वो सारा का सारा यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन टी, ठीक है, वो भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट फ्रॉम हाउस, हाउस वाला जो लॉस चोरी हुई है वो दोबारा यहाँ से यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। रेट्स ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके उसके ऊपर हमने कुछ रेट्स मतलब कॉस्ट लगाई है। ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है, तो दोबारा से ऐड लिखो यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 7050, और टोटल कितना हो गया, ऊपर से अगर ऐड करेंगे इसको हम 36,500। ठीक है, नाउ लेस अलाउबल एक्सपेंस, कौन कौन सी चीज़ें जो अलाउड है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन डेट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ही चीज़ है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2400। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ से माइनस होगी, क्योंकि ये अदर सोर्स से ये आता है, किस किस में आता है, हाउस प्रॉपर्टी में के केस में आता है। किस में आता है, ये हाउस प्रॉपर्टी में। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 34,100। ठीक है, 34,100। उसके बाद ऐड इनकम फ्रॉम गोल्ड स्मगलिंग। ठीक है, ये वाली इनकम जो लास्ट में थी, ही अर्न ₹4,000, ठीक है, फ्रॉम गोल्ड स्मगलिंग, तो वो हमने यहाँ लिख दी कितनी, 4,000। इसको ऐड करेंगे, 34,100 प्लस 4,000, तो टोटल कितना आ गया, 38,100। दिस इज योर बिजनेस इनकम, राइट। सो दिस इज, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री रामा, राइट, सोल ट्रेडर, कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, दिस जनरल एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पहले ऐड करेंगे, फिर ये वाली डिडक्शन देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना लिया, 4,000, और यहाँ पर डिडक्शन के लिए कितना बोला, 4,800। तो इसको ऐड करेंगे, और फिर यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से माइनस कर देंगे। देन एडवर्टीजमेंट, इनकम टैक्स अपील, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, दिस इज अलाउड। डोनेशन टू एनडीएफ, ठीक है, किसी भी टाइप की चैरिटी या डोनेशन हो, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड, राइट। देन पेटेंट परचेज्ड, पेटेंट परचेज्ड हमने कितना किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल, इस पर हम क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन कितना, 25%। ठीक है, तो इसको हम ट्रीटमेंट वैसे करेंगे। ऑडिट फीस, हाँ, प्रोविजन, किसी भी टाइप का जो प्रोविजन है दैट इज़ आल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, चाहे इनकम टैक्स प्रोविजन हो या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, सो इसको भी क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड, जो भी डिविडेंड है या इनकम टैक्स रिफंड है, वो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट बिजनेस इनकम, राइट। सो पेटेंट्स आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इस पर 25% डिप्रिसिएशन देना हमने। बैड डेट्स रिकवर्ड वर अलाउड अर्लियर, इन पे पहले क्या टैक्स नहीं लगा था, तो इसका मतलब कि अब टैक्स लगेगा तो ये इनकम में ऐड होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसको नहीं छेड़ना भी आपने। सो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ऑन अदर देन पेटेंट इज दिस, ओके। तो अभी देखते हैं कैसे करना है इसको हमने। ठीक है, इनकम दिस नेट प्रॉफिट इज 30,000, नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ आपके पास, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, डोनेशन, डेप्रिसिएशन, पेटेंट परचेज, प्रोविजन, लाइफ इंश्योरेंस, सारा पहले ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, टोटल आ गया 60,500। लेस अलोवेबल एक्सपेंस विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो वाला एक्सपेंसेस जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे हैं, या जिनका हमने डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट में कितना बोला हुआ, 48। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट कितना है, 25% ऑफ 10,500 दिस। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे ऊपर से, तो कितना आ जाएगा, 53,075। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, कौन कौन से इनकम, इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई। टोटल ये हो गया
तो ये बन गया क्या आपका बिजनेस इनकम, राइट। सो ये क्वेश्चन था आपका, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेंगलोर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीकॉम में। तो सो दिस इज योर क्वेश्चन। So this is next question of business and profession. Shri Nehru is the proprietor of a business. His profit and loss account for the year ending March 31st 2020 is as follows. Establishment expenses, ठीक है, ये expenses दिए हैं, ये incomes दिए हैं कुछ, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको adjustment दिए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन से नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। जैसे रेंट रेट टैक्सेस की एक एडजस्टमेंट दी है नीचे। श्री नेहरू कैरीज ऑन बिजनेस फ्रॉम ए रेंटेड प्रेमिसेस हाफ ऑफ विच इज़ यूज फॉर रेजिडेंस, ठीक है। एक बिल्डिंग में रह रहा है वो, जहाँ से कि वो आधा आधा बिजनेस कर रहा है और आधा रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड इतना पेड एज ए रेंट ऑफ द प्रेमिसेस। सो टोटल रेंट कितना पे किया है उस बिल्डिंग का 2400, जिसमें कि हाफ कौन सा है, हाफ आपका रेजिडेंस का है, ठीक है। सो 1200 दोबारा से ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दोबारा ऐड होंगे, कमीशन डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डेट, किसी भी टाइप का प्रोविजन वो सारा का सारा ऐड होता है, ठीक है। पोस्टेज लॉ चार्जेस नहीं आएंगे यहाँ पर। लॉ चार्जेस लिखा हुआ है नीचे कि लॉ चार्जेस फॉर डिफेंडिंग द ट्रेडमार्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मीन्स ये बिजनेस रिलेटेड लॉ चार्जेस हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की एक एडजस्टमेंट भी दिया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 550 स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है। मीन्स वो भी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो भी नहीं लिखना हमने। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट ये पर्सनल है, इसको प्लस करना पड़ेगा दोबारा से। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स की है, ठीक है, तो ये भी बिजनेस है। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी वो टैक्स पे किया है, वो अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स नॉट फॉर बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, तो ये दोबारा से ऐड होंगे। इसने लिखा हुआ है कि बिजनेस के लिए नहीं है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ये भी पर्सनल है, ठीक है, दोबारा से ऐड होगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी पर्सनल है, ये भी ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ड्राइंग है तो ये भी ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अपने आप को ही सैलरी दे रहा है वो, ठीक है, तो वो प्रोपराइटर अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता है। इंटरेस्ट ऑन मीन्स अपने आप को ही पैसे दे रहा है वो, ठीक है। ऑडिट फीस, ये बिजनेस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने बोला आपको किसी भी यहाँ पर वर्ड प्रोविजन लिखा होगा दोबारा से ऐड कर देना आपने, ठीक है, तो ये दोबारा ऐड होगा। नेट प्रॉफिट आपका ये आया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों इनकम जो है आपकी वो नॉन बिजनेस इनकम है। कौन सी इनकम है? नॉन बिजनेस इनकम, राइट। इनको दोबारा से ऐड करेंगे। और एक्चुअल बैड डेट कितने हैं? 550 हैं। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पे ड्यूरिंग, इनकम टैक्स कितना पे किया है? 4200, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज दिस एज पर इनकम टैक्स रूल, डेप्रिसिएशन हमने इतना लेना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना हमने। सो household expenses is 1730, provision for bad debts, gifts and presents, repairs and renewals, loss on motor car, LIC premium, interest on capital, provision for depreciation, income tax, rent for residence, ठीक है, वो 2400 का हाफ। तो टोटल कितना आ गया ये, ठीक है। ऊपर से क्या क्या कर देंगे इसको हम प्लस, ऊपर से प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 46,680, ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। उसके बाद लेस अलाउबल एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नहीं डाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक्चुअल बैड डेट्स कितने हैं? 550, और डेप्रिसिएशन कितना है? 1700, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है इस हेड के अंडर? एक तो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी लास्ट में? बिजनेस इनकम 33,830, राइट।